अस्सलाम वालेकुम। अपने आज के इस लेक्चर क्लिप में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। रादर मैं कहूँगा इट्स द आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए। यानी जो डीएनए होता है, डीएनए बनाता है आरएनए, इसी चीज को हम नाम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन है, इसकी जो ऑकरेंस है, यानी ये होता कब है, ये होता है इट ऑकर्स इन G1 एंड G2 फेजेस ऑफ सेल साइकिल। G1 और G2 फेज ऑफ सेल साइकिल में इसकी ऑकरेंस हो जाती है। अब आगे लेके चलते हैं इस प्रोसेस को। लाइक रेप्लिकेशन की तरह ही जो ट्रांसक्रिप्शन है, इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द रूल, इट्स आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, और हम कहेंगे it is based on the rule of specific base pairing or on the rule of complementarity, with one exception, that is in RNA thymine is replaced by uracil. We are well in know of the fact that in RNA there is no thymine, instead there is uracil. तो वो एक यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाती है। अदरवाइज ये भी उसी उसूल पे, दैट इज स्पेसिफिक बेस पेयरिंग, ए के बदले यहाँ पे यू आएगा, टी नहीं आएगा, सी के बदले जी, जी के बदले सी और टी के बदले ए आएगा। आरएनए में चूंकि टी नहीं होता है, वहां टी रिप्लेस होता है यू के साथ। हमने यहाँ पे कहा लाइक एप्लीकेशन इट्स आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ थायमीन रिप्लेस्ड बाय गुआनिन। नंबर नेक्स्ट चीज इसके बारे में जो है वो ये है अनलाइक रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से एक मुख्तलिफ है ये। रेप्लिकेशन डिफर यहाँ पे करता है किस चीज में कि हियर ऑन रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड भी बनाता है नया डीएनए और दूसरा स्ट्रैंड भी बनाता है नया डीएनए चैन। यहां पे ऐसा नहीं होता है। हमें ऑलरेडी पता है जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंड का और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड का। तो यहाँ पे डीएनए जब आरएनए बनाता है तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड काम करता है, यानी ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म्स आरएनए, जबकि दूसरा स्ट्रैंड उस टाइम काम नहीं करता है। और फिर उसी काम करने वाले स्ट्रैंड को हम नाम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी वो स्ट्रैंड दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स आरएनए, उसको हम नाम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और वो स्ट्रैंड जो डीएनए नहीं, जो आरएनए डीएनए का वो वाला स्ट्रैंड जो आरएनए नहीं बनाता, उस स्ट्रैंड के लिए हम नाम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ये बात आल्सो ये भी याद रखने की बात है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, पूरा टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाता, बल्कि इसका एक पार्ट आरएनए बनाता है। हमने वो लिखा है only a part of template strand forms RNA and not the whole template strand RNA इसका एक पार्ट बनाता है। ये कौन सा पार्ट होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेल को कौन सा वाला आरएनए का हिस्सा चाहिए, कौन से वाले डीएनए के पार्ट से उसको आरएनए बनाना है, फिर आगे उसकी वही जो प्रोटीन जरूरत होगी तो वही वाला पार्ट बनाएगा आरएनए। तो हमने वही लिखा कि only part of the template strand forms RNA and it depends on the particular requirement of a particular cell. Stop. अभी हमने आपसे कहा कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का एक ही स्ट्रैंड बनाता है आरएनए, जबकि दूसरा स्ट्रैंड उस टाइम काम नहीं करता, आरएनए नहीं बनाता है। अब देखिए आप, अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स आरएनए बनाए, इफ बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म आरएनए, तब क्या हो जाएगा, देन व्हाट, तब क्या हो जाएगा। देखिए आप, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बनाते हैं, हमारे पास बन जाएंगे वी विल हैव 2 कॉपीज ऑफ आरएनए, और जो ये 2 कॉपीज आरएनए के होंगे दे विल बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बात यहां पे समझने की है, कंप्लीमेंट्री डज नॉट मीन सेम, दे विल बी कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। और जब ये कंप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के, दे कैन बेस पेयर। जब 2 आरएनए के कॉपीज जो आपस में कंप्लीमेंट्री है बेस पेयर करेंगे, दे विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एक बार जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, आरएनए को जो आगे चल के काम करना है प्रोटीन बनाने का, ये काम नहीं कर पाएगा। दैट इज, फिर आरएनए का बनना ना बनना एक ही बात है। इफ देयर इज डबल स्ट्रैंड आरएनए, अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स काम करते हैं, वी विल बी हैविंग 2 complementary RNA copies, they can base pair, form double stranded RNA, then the process of formation of RNA is of no use because double stranded RNA cannot form protein.
सेकेंडली एक और बात है यहां पे, अब हमने आपसे कहा कि जो 2 आरएनए की कॉपीज बनेंगी वो कंप्लीमेंट्री है। मैंने ये भी कहा कंप्लीमेंट्री डज नॉट मीन सेम। अब आरएनए को आगे चल के जो प्रोटीन बनाना है, एक आरएनए कॉपी जो है वो एक प्रोटीन बनाएगी और दूसरी आरएनए कॉपी जो है वो दूसरा प्रोटीन बनाएगी। आई मीन द 2 कंप्लीमेंट्री कॉपीज ऑफ आरएनए विल फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। और अगर ये चीज हो जाएगी, यानी 2 आरएनए कंप्लीमेंट्री कॉपीज 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बना रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा, इससे यह चीज हमारे सामने आ जाएगी कि जो डीएनए का सेम पार्ट है, द सेम पार्ट ऑफ डीएनए, दैट इज द सेम जीन इज कोडिंग फॉर 2 डिफरेंट प्रोटीन्स एट द सेम टाइम। और जब यह चीज हो जाएगी, इट विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक क्योस, यानी कंफ्यूजन हो जाएगा, सेल समझ नहीं पाएंगे अब मुझे क्या करना, क्योंकि एक ही टाइम में जो डीएनए उसे कमांड आ रहा है, सपोज प्रोटीन ए भी बना, प्रोटीन बी बना, अब प्रोटीन ए बनाना है कि बी, इट्स विल रिजल्ट इन मेटाबॉलिक क्योस। वही हमने यहां पे लिखा है। स्टॉप।